डाला है। मसीह मंथन बैठक विश्व भर में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मैं समझता हूँ कि जब हमने इसको शुरू किया था 2020 में, तो इसको रोकने की बड़ी कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जो मसीह की खरी शिक्षा के पक्ष में नहीं है, या फिर ऐसे वुल्फ है, भेड़िए हैं जो सत्य को जानना नहीं चाहते। उन लोगों के लिए ऐसा था कि डैनियल राज थक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि डैनियल राज मर जाएगा। बताइए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम झेलते आ रहे हैं, बर्दाश्त करते आ रहे हैं एक ही वजह से, और वो ये है कि अगर प्रभु ने कहा है कि मुझ गीले को नहीं छोड़ा तो तुम सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे। तो इसी वजह से हम जो है परमेश्वर के काम को करते आ रहे हैं। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल गद्दारी नहीं करता या किसी प्रकार का कोई भी मैनिपुलेट नहीं करता। जैसा लिखा है और जैसा कहा गया है वैसा ही हम वचन को जो है आपके बीच में रखते हैं। जिसके लिए ये पोस्टर मैंने आपके लिए बनाया है, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आइए। मसीह मंथन बैठक में आपका स्वागत है। भाई और बहनों, आपका स्वागत है। आपका कलीसिया जहाँ आप जाते थे या जा रहे हैं वहाँ पेटू सेवक पाए गए हैं, ये आपने परख लिया। निकल जाइए, नंबर 1। नंबर 2, दशमांश के नाम पे तो गड़बड़ करते ही करते हैं ये लोग। ऊपर से टीचिंग दुष्टात्माओं की आ चुकी है, वहाँ से निकल जाइए। और दुष्टात्माओं की टीचिंग से मेरा मतलब है रबा रबा शबा शबा लबा लबा। ऐसी भाषा बोली जाती है जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की आत्मा का दान अलग है और ये जो आजकल चल रहा है ये दान अलग है। बहुत साफ शब्दों में, खास करके उन अनपढ़ों को, जिसमें से एक का नाम है विल्सन, थोड़ा मोटू सा है वो, उसकी बात कर रहा हूँ। विल्सन कहता है कि डैनियल राज बैप्टिस्ट है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको जो भी पास्टर होगा या उसका जो भी लीडर होगा उसने उसको यही सिखाया कि जो रबा रबा शबा शबा के खिलाफ है वो बैप्टिस्ट होते हैं। ऐसा उसको पट्टी पढ़ाया गया है। अफसोस है ऐसे लोगों की नॉलेज पे, अफसोस है ऐसे लोगों की स्टडी पे। और अगर किसी को लगता है कि डैनियल राज पवित्र आत्मा को नहीं मानता है, यानी कि वो पवित्र आत्मा जो पिता ने दिया है, बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पक्का, ओके। तो उस पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर ने दिया है डैनियल राज मानता है। अन्य भाषा ही नहीं बल्कि टोटल 9 प्रकार के वरदान जो पवित्र आत्मा के हैं, जिसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, फिर कभी उसका स्टडी दे दूंगा, उसको मानता है। ठीक है ना। और मैं ये भी मानता हूँ कि किसी भी दान को परमेश्वर का कोई भी सेवक अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। ऐसा नहीं होता है कि हाथ रखा और आपको दे दिया। ये टोटल नॉन बिब्लिकल है, बकवास है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तय करता है कि किसको दान देना है और नहीं देना है। ठीक है ना। ये मेरा विषय नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन डैनियल राज ना तो पेंटिकॉस्टल है, ना कैरिस्मेटिक है, ना बैप्टिस्ट है, ना ऑर्थोडॉक्स है, ना कैथलिक है। मतलब मैं किसी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन का पार्ट नहीं हूँ, डंके की चोट पे। ओके। मैं यीशु का फॉलोवर हूँ, यीशु के पीछे चलता हूँ। जब ये कुछ भी नहीं था ना, तब यीशु था, पतरस था, पौलुस था, मैं उसकी बातों को मानता हूँ। चलिए दोस्तों, ये बातों को कहते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मसीह मंथन बैठक में आपका स्वागत है। अगर ऐसी कलीसिया में आप फंसे हैं, बाहर निकलिए। मेरा परमेश्वर आपको सहायता करे कि आप खरी शिक्षा को अपनाएं, सही शिक्षा में आए। ठीक है ना। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कम से कम 4 लाख के आसपास सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप देख लीजिए यहाँ पर ये आंकड़ा ऐसे मिलाकर लगभग 4 लाख के आसपास में लोग जो हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर खरी शिक्षाओं के फॉलोवर्स हैं। डैनियल राज को खरी शिक्षा की वजह से सुनते हैं। और साथ ही साथ अगर 4 लाख फॉलोवर्स को लेकर अगर मैं पैसे कमाने जाऊं तो आप सोच सकते हैं, जो कि बाहर कई लोग कमाते हैं,
तो सोचिए मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा, ठीक है ना? लेकिन मेरी बाइबल मुझे ये सिखाती है कि मुफ्त में मिला है, मुफ्त में देना है। डैनियल राज डंके की चोट पे कहता है कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, और ये प्रूफ है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको डॉलर का साइन नहीं मिलेगा। हाँ, एडवर्टाइजमेंट ज़रूर आते हैं, उस पे मेरा कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब वालों का पकड़ है, ये उनका अपना प्लेटफॉर्म है, तो वो जो चाहे डाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक देते रहें, कमेंट्स करते रहें। उससे ये होता है कि मेरे वीडियोस जो हैं वो बड़ी तादाद में वायरल करेंगे ये प्लेटफॉर्म वाले।